नाजरीन कराम, बिलाखिर फैसला आ चुका है और आपके कप्तान इमरान खान साहब जेल में होते हुए एक मर्तबा फिर सुरखरू हो चुके हैं। और आपके कप्तान इमरान खान ना कुछ करते हुए भी इमरान खान साहब की लॉटरी निकल आई है। और इस फैसले के बाद जहां नून लीग बड़ी जल्दी खुशी और जश्न मना रही थी, लेकिन यह फैसला अब उनको समझ लगना शुरू हो गई है कि उनके ऊपर क़यामत सुगरा बनकर टूटा है। और कुछ ऐसी चीजें इस फैसले में ऐसी हैं जो अपेरेंटली लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए शिकस्त का सबब बनी है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह भी साथ कहा है कि फुल कोर्ट बनाना उनकी गलती थी। अब गलती तो थी, लेकिन उस गलती के असरात क्या होंगे ये आपको बताते हैं और इस सारे अहवाल से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाजरीन कराम, आप सब जानते हैं कि तारीख में पहली मर्तबा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समाअत थी वो टीवी पर लाइव नशर की गई और सारा जो मंजरनामा था वो कौम के सामने आया। हर एक चीज बड़ी क्लियर थी, लेकिन जो इसके अंदर मेन मुद्दा था, मेन पॉइंट था, वो सारा का सारा नुक्ता नवाज शरीफ पर आकर रुकता था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नून लीग को बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से कि जब वो आएंगे तो सारे मामलात जो हैं हमारे ठीक कर देंगे और वो रिलीफ देना चाहते थे। लेकिन क्या वजह बनी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो रिलीफ नहीं दे सके हैं नवाज शरीफ साहब को। और जो मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि ये जो सारा फैसला था ये 10-5 का था और आपको ये नहीं दिखाया जा रहा कि ये जो इस फैसले में एक फैसला 8-7 का भी था और एक फैसला जो था वो 9-6 का भी था। ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। नाज़रीन करम, आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इसके ऊपर स्टे लिया था, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर इसके जो केस की समाअत थी उस पर स्टे ले लिया था। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, वो अपने आप को बेंच से अलहदा कर लेते थे कि नहीं जी, कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला नहीं होगा मैं किसी कानून को कानून ही नहीं समझता। ठीक है। और उसके बाद फिर जब चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हुए काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने सबसे पहला केस जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो था उनके खिलाफ जो दरखास्तें आई हुई थी उसी का लगाया। और फिर उसके बाद इसी पर उन्होंने फुल वाहिद जो है वो फुल कोर्ट बनाया और उसके बाद वो समाअत जो है जारी हुई। इस समाअत के दौरान लाइव आप लोगों ने देखा कि जजेस के दरमियान जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान काफ़ी नोक-झोंक होती रही। वुकला और जजेस के दरमियान काफ़ी नोक-झोंक होती रही। वुकला की तरफ से शिकायत आती थी कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। समटाइम्स ऐसी शिकायत आती थी कि अटॉर्नी जनरल को ज़्यादा बोलने दिया जाता है, हमें नहीं बोलने दिया जाता। जजेस का आपस में जो है वो नोक-झोंक होती रही। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मिस्टर सदीकी, आप अपना पॉइंट अपने पास रखें, आप अपने जो है ना, अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई इश्यू है तो आप उसे फैसले में लिख दीजिएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि जाहिर बात है अगर फुल कोर्ट बना है तो उसकी कोई रीजन है, डिबेट होगी, बात होगी, टॉपिक जो भी चल रहा है उस पर बात होगी और तमाम जजेस की राय से जब वो एक दूसरे को कन्विंस कर लेंगे तो एक फैसला आएगा। उन्होंने कहा नहीं जी, आपका जो कोई भी बात है आप उसे, जब वो फैसला दूंगा ना मैं, तो आप एक तलाफी नोट में उसको लिख दीजिएगा कि भाई मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। इस तरह चलता रहा। खैर, एट द एंड क्या हुआ कि एक्ट के खिलाफ जितनी भी दरख्वास्तें थी वो सारी मुस्तरद हो गई और एक्ट जो है वो बरकरार रहा। सिर्फ इतना ही सुनना था कि नून लीग ने खुशियां मनाना शुरू कर दी। पहले ऐसा होता था कि जब तक पहले कभी अंग्रेजी में कोई फैसला आता था तो नून लीग को थोड़ी देर लगती थी समझने में, उनके वुज़रा को थोड़ा टाइम लगता था और वो खुशियां मनाते थे। लेकिन अब तो पहली मर्तबा तारीख में अगर पहली मर्तबा कोई समाअत लाइव दिखाई गई है तो उसका फैसला भी जो है वो उर्दू में दिया गया। लेकिन नून लीग ने एक दफ़ा फिर बड़ी जल्दी मिठाइयाँ तकसीम, वही भंगड़े, वही लुडियाँ डालना शुरू कर दी। लेकिन अब उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पता चलना शुरू होगा कि उनके साथ गेम क्या डली है, उनके कायद के साथ कितनी बड़ी जो है ना उनको, उनके कायद को इससे नुकसान पहुंचा है। और अब वैसे तो नवाज शरीफ का आना बनता तो नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि ये फैसला हुआ है सारा। लेकिन अब इसके मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। बेसिकली अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल किए अपने, फैसला महफूज हुआ। फैसले जो सुनाना था वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुनाना था, ताखीर का शिकार हुआ। अच्छा जी, अब फैसला क्या है जी वो सुने आप। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी 10-5 का ये फैसला है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस टाइम दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा 10 जज साहिबान ने ये कहा कि जी ये बिल्कुल ठीक है, एक्ट बरकरार रहना चाहिए। 5 ने कहा जी नहीं, ये ठीक नहीं है और इस एक्ट को खत्म किया जाए। अच्छा, लेकिन अब मेन चीज जो है इसके अंदर, मेन चीज, अब ये यहां तक तो नून लीग खुशियां मना रही थी, अब ये समझने वाली बात है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की माजी से जो इतलाक है ना उसकी शिक है उसको खत्म नहीं किया, यानी ये जो एक्ट नाफिजुल अमल है, ठीक है,
लेकिन इसका माजी से इतलाक नहीं होगा। नवाज शरीफ वाला जो सारा पानामा वाला और सब केसेस हुए थे वो ये एक्ट बनने से पहले थे। यानी इस चीज का 1% भी जो है 1% अगर ये एक्ट बरकरार है भी तो इसका 1% भी जो नून लीग को बड़ा एक नाज था, बड़ी खुशी मना रहे थे कि नवाज शरीफ को फायदा होगा, 1% भी फायदा नहीं हुआ नवाज शरीफ को। अच्छा, अब इस शिक के जो है ना पूरे 10-5 यानी कि एक तो था ये जो पहला फैसला आया कि ये एक्ट बरकरार रहेगा, वो था 10-5 का फैसला। लेकिन ये जो माजी से इतलाक नहीं होगा इसके ऊपर जो ये फैसला था ये 8-7 का था। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उन 7 जजेस में थे जो ये कहते थे कि इस शिक को बरकरार रखा जाए ताकि नवाज शरीफ साहब को फायदा हो। तो इस जगह पर मैंने वो बात की थी आगाज में कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब देना चाहते थे रिलीफ, लेकिन दे नहीं पाए, क्योंकि अगर ये 8 हो जाते तो नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाना था, उनके सारे केसेस माफ हो जाने थे। लेकिन अब ये 2 शिकें हो गई। अब आते हैं उस 9-6 वाली शिक पर, वो भी नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा जो है वो खतरनाक साबित हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। ये जो शिक थी ये नवाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा फायदा दे सकती थी कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो इतलाक है वो माजी से हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी जो थी वो कह रही थी कि नहीं जी नहीं देना, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, एक्ट बरकरार है लेकिन माजी से इसका जो इतलाक है वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, माजी से इसका कोई इतलाक नहीं होना। हाँ, और जो अब इस एक्ट बन गया है इसके बाद कुछ होगा तो अपील का हक भी मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब जो इससे पहले जितने भी केसेस थे इसमें हुआ क्या, जितने भी साबिक चीफ जस्टिस थे, साकिब निसार का फैसला बरकरार रहेगा। जजेस को बड़ी खुशी हुई होगी जो साबिक चीफ जस्टिस थे कि उनके फैसले का एक जोर रखा गया, एक भरम रखा गया और उसको बरकरार रखा गया जो उन्होंने सजाएं सुनाई थी। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना मियां साहब का भुरकस निकल के रह गया। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, ठीक है पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, साहब का वो जो है ना हजूर का शौक सलामत रहे, चौथी दफा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, पाकिस्तान में कुछ हो सकता है। लेकिन जो अभी फैसला आया है इसके मुताबिक नवाज शरीफ बिल्कुल भुरकस निकल गया नवाज शरीफ साहब का। अच्छा जी, 9 जजेस ने फैसला दिया कि अज़खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक देने का कानून दुरुस्त है, जबकि 6 जजेस ने इसके खिलाफ इसके इख्तलाफ किया। इससे नैब तरामीम कालदम करार दी गई, उसके खिलाफ भी अपील नहीं आ सकेगी। इस मतलब कि मैं अगर इसका वो सारा खुलासा निकालूं ना इस पूरे फैसले का, और ये जितने भी 9-6 10-5 और वो 8-7 वाला जो फैसला है उसमें यही है कि वो सांप को मारा नहीं गया लेकिन सांप का जहर निकाल दिया गया। अब तो सांप कुछ कर नहीं सकता ना, जब जहर निकल गया उसका वो क्या कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो सांप को मारा भी नहीं गया, ठीक है, और लेकिन उसका जहर निकाल लिया गया। सांप जिंदा है लेकिन उसका जहर निकल गया। और अब नवाज शरीफ वो पनामा वाला और वो सब चीजें, नवाज शरीफ के जितने भी केसेस थे उसमें मतलब कि नवाज शरीफ को 1% भी जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा। और नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आते हैं तो वो अपील का जो एक दरख्वास्त है, नजर सानी अपील जो है वो दायर नहीं कर सकेंगे। और इसमें जो है इमरान खान जो चाहते थे कि एहतसाब हो, वही इमरान खान ने ना कुछ करते हुए भी, यानी जेल में बैठे हैं लेकिन वो सुरखरू हुए और उनकी लॉटरी निकल आई है। ये था जी अहवाल, आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़ नासिर।